आइए दोस्तों, आज चर्चा करते हैं वायुमंडल पर। हिस्ट्री का उसका प्लेलिस्ट मैं अलग से बना दिया हूँ, वो प्लेलिस्ट में जाएगा और ये ज्योग्राफी का एक पार्ट है वायुमंडल। सबसे पहले ऊपर में लिखा हूँ वायुमंडल। वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी पर वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं और उसके अध्ययन को वायुर्विज्ञान कहते हैं। यह अंग्रेजी में ही, अंग्रेजी को ही हिंदी करके लिख देता है, जिसका नाम है एरोलॉजी। एरोलॉजी का हिंदी अर्थ होता है वायुर्विज्ञान। पृथ्वी पर वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं और उसके अध्ययन को वायुर्विज्ञान कहते हैं। यह अंग्रेजी में एरोलॉजी, ये हिंदी में ही लिखा रहता है। एरोलॉजी हिंदी में लिखा रहता है। अब आइए, उसके जो गैस पाए जाते हैं नीचे स्तरों से ऊपर तक, इसको मैं पहले लिखा हूं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में इसकी मात्रा 0.36% है। इसकी प्रतिशत, चूंकि ये भारी गैस है इसलिए निचली परत में पाई जाती है। निचली परत में 32 किलोमीटर तक पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, चूंकि भारी गैस है। ये लिख भी दिए हैं कि सबसे भारी गैस है तो नीचे में ही पाई जाएगी, भारी गैस है तो। और इसके ये जो सूर्य से आने वाली जो किरण होती है उसको अवशोषित कर लेती है, अवरक्त किरण को। अवरक्त किरण को अवशोषित करके वो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न करता है। पूछा भी जाता है कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस है। 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है पृथ्वी की सतह से। इसकी मात्रा 0.36% है। सबसे भारी गैस होने के कारण निचली परत में रहती है और ये अवरक्त किरण को अवशोषित करके ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में याद रखिए। अब लिखिए ऑक्सीजन। ये 32 किलोमीटर तक, तो ऑक्सीजन 64 किलोमीटर तक। ये रेंज याद रखिएगा, 32 तो ये 64 किलोमीटर तक पाई जाती है। लेकिन 16 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाती है। लिख दी है मात्रा में कमी। 16 किलोमीटर के बाद मात्रा में कमी आ जाती है ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन एक प्राणवायु कहा जाता है। ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन जब तक नहीं लेंगे हम लोग तो जीवित नहीं रहेंगे। और इसके अलावा ऑक्सीजन की वायुमंडल में मात्रा है 20.95%। इसके अलावा ऑक्सीजन में क्या क्या गुण है? ऑक्सीजन H2O फॉर्म जानते होइएगा। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर के पानी का निर्माण करता है। जबकि ऑक्सीजन किसी वस्तु को जलने में सहायक होता है और वही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो खुद जलता है और वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाता है तो आग को बुझा देता है। ये याद रखिएगा। ऑक्सीजन की मात्रा याद रखिएगा। ऑक्सीजन की मात्रा 20.95% वायुमंडल में पाई जाती है। और ऑक्सीजन के बारे में एक चीज और याद रखिएगा कि जब जीव की उत्पत्ति हुई तो इस धरातल पर ऑक्सीजन नहीं था। पूछा भी जाता है कि इनमें से कौन सा जब जीव की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी पे नहीं थे, तो वो ऑक्सीजन है जो जीव की उत्पत्ति के समय पृथ्वी पे नहीं था। दूसरा, अब तीसरा ये नाइट्रोजन ये 64 तो ये 128, ऐसे याद रखिएगा। 32 किलोमीटर, 64 किलोमीटर और 128 किलोमीटर तक नाइट्रोजन 128 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वायुमंडल में इसकी मात्रा 78.8% या 78% याद रखिएगा नाइट्रोजन की मात्रा। नाइट्रोजन के कारण क्या क्या पता होता है वो देखिए। पवन की गति हमें नाइट्रोजन के कारण ही पता लगता है। प्रकाश का परावर्तन का आभास जो होता है नाइट्रोजन गैस के कारण होता है। और आग पर जो नियंत्रण कर पाते हैं हम, वो नाइट्रोजन के कारण। आग को जलने में सहायता करता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग जलेगा नहीं। नियंत्रण रखता है नाइट्रोजन। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जो पानी बनता है वो बुझा देता है, लेकिन हाइड्रोजन खुद जलता है। ये भी याद रखिएगा। और नाइट्रोजन क्या करता है? पौधों में प्रोटीन का निर्माण करता है। कई बार पूछा गया कि पौधों में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो N2 नाइट्रोजन। और एक बात याद रखिएगा, पवन की गति का आभास, प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है और आग पर नियंत्रण रखता है नाइट्रोजन गैस। अब आइए, ये गैस समाप्त हुआ। इसकी ऊंचाई याद रखिएगा 32 के बाद 64, 128। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस में एक चीज और, ये तो न इसका गंध है, न स्वाद है, न किसी रंग का होता है नाइट्रोजन गैस। ये भी पूछा गया है। अब आइए, वायुमंडल की बात किए थे तो वायुमंडल में एक निम्नलिखित परत पाई जाता है, जैसे क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल, ब्रह्मंडल।
तो हम उसी तरह लिखे हैं पहला क्षोभ मंडल, ट्रेसोस्फीयर कहा जाता है क्षोभ मंडल को, सबसे निचली परत है, ये सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं, जैसे वर्षा का आना, तूफान आना, मेघ लगना, इसलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। परिवर्तन मंडल के साथ साथ इसे संवाहन मंडल और आंधो मंडल, 3 मंडल याद रखिएगा। संवाहन मंडल किसे कहा जाता है? क्षोभ मंडल को। आधो मंडल किसे कहा जाता है? क्षोभ मंडल को। और परिवर्तन मंडल किसे कहा? क्योंकि मौसम संबंधी घटनाएं होते रहते हैं बार बार, इसलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। और गर्मी के दिनों में याद रखिएगा इसकी परत की मोटाई बढ़ जाती है, क्षोभ मंडल की परत की मोटाई गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है। और एक चीज जो यहाँ लिखे हैं कि औसतन इसकी ऊंचाई है 18 किलोमीटर तक, लेकिन लिखे हैं 8 किलोमीटर और 18 किलोमीटर। यदि ध्रुव पर पूछा जाए तो इसकी मोटाई 8 किलोमीटर तक पाई जाती है ध्रुव पर, और यदि पूछा जाए विषुवत रेखा पर तो 18 किलोमीटर तक। क्षोभ मंडल की ऊंचाई औसतन पूछा जाए तो 18 किलोमीटर तक, ध्रुव पर 8 किलोमीटर तक, और यदि विषुवत रेखा पर है तो 18 किलोमीटर तक, जो औसतन ऊंचाई भी वही है। ये हुआ क्षोभ मंडल। अब आइए समताप मंडल। समताप मंडल यहां तो हम 18 किलोमीटर तक कर लिए थे, 18 किलोमीटर से ऊपर 50 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है समताप मंडल। चूंकि मौसम संबंधी कोई घटना नहीं, इसमें लिखे भी हैं मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होती, इसलिए वायुयान उड़ती है। इसमें पूछा जाता है वायुयान उड़ने की आदर्श दशा किस मंडल में होता है, तो ये होता है समताप मंडल में। मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं होती है, इसलिए वायुयान इसी मंडल में उड़ाई जाती है, या वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा इस मंडल में। एक मेघ का नाम लिखे, मुलाव मेघ। कभी कभी हमेशा नहीं, कभी कभी एक विशेष प्रकार की मेघ लिख दिए, कभी कभी एक विशेष प्रकार का मेघ आता है, या मेघ लगता है, या मेघ का निर्माण होता है समताप मंडल में, उस मेघ को कहते हैं मुलाव मेघ, मुलाव मेघ। और एक चीज और पूछा जाता है, ओजोन मंडल या ओजोन गैस के आवरण किस मंडल के अंतर्गत आता है। एक तो कई किताब में ये दे दिया है कि ओजोन मंडल ही एक लिख दिया है, लेकिन कभी कभी ये पूछ देता है कि ओजोन मंडल या ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो ये समताप मंडल में ही पाया जाता है। लिखे हैं ओजोन गैस इसी मंडल में पाया जाता है, और इसका ये रेंज जो है 32 से 60 किलोमीटर, ये याद रखिएगा कि ओजोन गैस कहां से कहां पाया जाता है, 32 किलोमीटर ऊपर से लेकर के 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन गैस पाई जाती है। अब ओजोन गैस को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को यह अवशोषित करता है। पराबैंगनी किरण से आपके त्वचा पर त्वचा कैंसर हो जाएगा। जो ये पराबैंगनी किरण, सबसे पहली बात तो आप धूप में जाते हैं तो आपके चमड़ा या त्वचा काला हो जाता है मेलेनिन के कारण। मेलेनिन पर पड़ता है पराबैंगनी किरण तो त्वचा काला हो जाता है, और वही यदि ज्यादा मात्रा में पड़ेगा पराबैंगनी किरण, जिसको ओजोन परत उसको अवशोषित कर लेता है। लेकिन ज्यादा मात्रा में यदि पड़े आप पर पराबैंगनी किरण तो त्वचा कैंसर होता है। कम मात्रा में पड़ता है या औसतन पड़ता है तो आपका त्वचा सावला या काला हो जाता है। मेलेनिन, ये त्वचा में मेलेनिन पाया जाता है, उसके कारण होता है। और इसको क्षति पहुंचाने वाला CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण नष्ट होता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो पुराना हो गया, लोगों को याद हो गया है। ओजोन परत को क्षति कौन करता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन इसमें एक गैस का नाम याद रखिएगा, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, ओजोन को। क्लोरीन गैस, CFC में ही क्लोरीन गैस होता है, इसी से उत्पन्न होता है। रेफ्रिजरेटर, AC, फ्रिज, दाढ़ी बनाने वाले झाग आदि से निकलते हैं कौन? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब आइए, ओजोन परत की मोटाई जो मापा जाता है, ये इसका किस चीज से मापा जाता है, उसको याद रखिएगा, डॉप्सन इकाई। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन इकाई से, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, या कितने रेंज है उसका। सो अब आइए मध्य मंडल। समताप मंडल के ऊपर, समताप मंडल कहां से कहां तक पाया जाता है, उसके ऊपर 50 किलोमीटर से ऊपर 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल पाया जाता है। मेसोस्फीयर लिखे हैं। मध्य मंडल के ऊपरी, सबसे ऊपरी मंडल को, जहां से शुरू होता है ऊपर में, उस मंडल को मध्य सीमा कहते हैं। ये याद रखिएगा, मध्य मंडल के या मेसोस्फीयर याद रखिएगा, मेसोस्फीयर के ऊपरी सीमा को मध्य सीमा कहते हैं। और यह सबसे ठंडा क्षेत्र है देखिए ऊपर में, लेकिन सबसे ठंडा क्षेत्र है। यह सबसे ठंडा क्षेत्र है जहां तापमान 100 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है, चढ़ने जाता है, गिर जाता है। पूछा जाए कि सबसे ठंडा मंडल कौन है, तो मध्य मंडल।
सबसे ठंडा मंडल, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है तापमान, चढ़ नहीं जाता है। अब आइए आयन मंडल। आयन मंडल को तो सीधे याद रखिएगा, आयन मंडल की हवा आवेशित होती है, उसके आयन मंडल में करंट होता है। और एक चीज और इसमें हम जो नहीं लिखे हैं, 200 किलोमीटर के बाद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन गैस पाया जाता है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मंडल कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मंडल कहते हैं 200 किलोमीटर से ऊपर, 200 किलोमीटर से ऊपर इलेक्ट्रॉन गैस प्रोटॉन गैस पाया जाता है, जिस कारण से इलेक्ट्रोमैग्नेट मंडल कहा जाता है 200 किलोमीटर से ऊपर। लेकिन हम अभी हैं आयन मंडल में। आयन मंडल जिसका विस्तार 80 किलोमीटर, चूंकि 80 किलोमीटर समाप्त हुआ, 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और 400 किलोमीटर से ऊपर पूछा जाए तो ब्रह्मांडल, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाया जाता है। आयन मंडल के बाद ऊपर ब्रह्मांडल, जिसमें 400 किलोमीटर से ऊपर अनंत तक पाया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाया जाता है। और इसके हवा जो है, हवा आवेशित होते हैं, इसके हवा में करंट होता है। आयन मंडल के हवा में करंट होता है, आवेशित होता है, और इसी करंट होता है, चूंकि वो करंट ही है मंडल, और इसीलिए वो संचार मंडल कहा जाता है, क्योंकि इस मंडल में से रेडियो, टेलीविजन, रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है आयन मंडल से, संचार मंडल कहा जाता है। और एक चीज और याद रखिएगा, 200 किलोमीटर इसी मंडल में 200 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गैस पाया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मंडल भी कहा जाता है इसे। आयन मंडल को संवहन मंडल, संचार मंडल कहा जाता है, क्योंकि रेडियो, टेलीविजन, रेडार आदि की सुविधा हमें इसी मंडल से प्राप्त होता है। इसके बाद वायुमंडल की और सारी जानकारी है, जैसे ब्रह्मांडल, वायुमंडल हुआ तो ब्रह्मांडल आएगा। इसमें कुछ और धूल कण है जो प्रकाश के परावर्तन के कारण भी है, तो इसकी पर चर्चा अगले वीडियो में करेंगे हम। लेकिन आयन मंडल के बाद ब्रह्मांडल पूछा जाए तो 40 किलोमीटर से लेकर के अनंत तक ब्रह्मांडल पाया जाता है। उसमें गैस, हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता है। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस पूछा भी जाता है कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस है ब्रह्मांड में। और पृथ्वी पर पूछा जाए, सीधा रहे कि सबसे अधिक गैस कहाँ पाया जाता है, तो पृथ्वी पर पाया जाता है। लेकिन उसमें हम जो आपको बताए थे कि नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वायुमंडल में। तो वायुमंडल की ये क्लास थी, आप समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मांडल का, सौर मंडल का, गैसों के बारे में बात करेंगे, क्षोभ मंडल, संताप मंडल के बारे में बात किए, इससे ऊपर क्या क्या पाया जाता है, इसके ऊपरी परत में क्या है, सूर्य क्या है, उसके बाद ग्रह कितने हैं, ग्रह की विशेषता क्या है, अलग ढंग से प्रस्तुत करेंगे। आज इतना ही तक रहने दीजिए। थैंक यू।